सांसद से एडीएम की वसूली का मामला, सपा नेताओं ने मंडल आयुक्त को दिया ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका KAN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना खान। शामली के कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम संतोष बहादुर सिंह द्वारा की गई अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि के साथ हुई बदसलूकी को लेकर सपा नेताओं में आक्रोश है। गुरुवार को सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सपा नेताओं ने मंडल आयुक्त को ज्ञापन देकर एडीएम प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर ने सांसद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की, तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात, अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे। आप इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। सांसद इकरा हसन ने कहा कि हम किसी की शिकायत करना नहीं चाहते थे। छुटमलपुर में एक विवाद चल रहा था, उस सिलसिले में बात करनी थी। विवाद ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बस यही चाहते थे कि दोनों पक्षों के बीच में सामंजस्य बन जाए। इसी को लेकर बात शुरू की गई। शुरू से ही एडीएम साहब का मूड सही नहीं था। एडीएम ने कहा कि लिखित में शिकायत दे दीजिए। इस पर हमने कहा कि शिकायत नहीं करना चाहते, बस चेयरमैन और नगर पंचायत सीईओ के बीच आपके माध्यम से सामंजस्य बन जाए। इसी बीच चेयरमैन साहिबा ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो एडीएम साहब ने उन्हें ये कहकर बाहर जाने को बोल दिया कि लिखित में शिकायत दीजिए और बाहर निकल जाइए। हालांकि मैंने उन्हें इनके रवैये के लिए टोका भी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद हमें वहाँ से उठकर जाना पड़ा। हम कुछ चाहते नहीं थे, किसी की शिकायत भी, बस ये चाहते थे कि नगर पालिका छुटमलपुर में कुछ विवाद चल रहा था और बहुत बड़ा भी कुछ नहीं था। बस ये चाहते थे कि सामंजस्य बन जाए दोनों के बीच में। तो उसी आधार से हमने बात शुरू करी, जिस पर उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीज़ी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। देखिए, किसी भी महिला से अदब के दायरे में बात करना ज़रूरी है, ये हमारी तहजीब है हमारे समाज की। और उसके ऊपर जनप्रतिनिधि, एक सांसद, एक चेयरमैन, तो कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं अधिकारियों के, उन सब का उल्लंघन करते हुए इस तरीके से अगर हमारे साथ व्यवहार हो रहा है तो बाकी तो किसी की सुनवाई सरकार में है ही नहीं। देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन्हें हटाकर उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद ही उनको किसी जनपद में भेजा जाए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। आखिर कोई अपनी पर्सनल समस्या लेकर नहीं जाता है अधिकारियों के पास। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता का आईना बनकर जनप्रतिनिधि जाता है।